और प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। ओके, आज हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी टेंस का जो हम बताए थे, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। इसमें आपको समझना ये है कि जब भी हिंदी के वाक्य दिए हों, लिखा हो, तो उसमें आपके जो क्रिया होती है, वर्ब होता है, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, ये सारे लगे रहते हैं। इससे आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? क्रिया यानी हिंदी में जब लिखते हैं आप लोग, तो क्रिया यानी वर्ब, वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, ये लगा रहता है बच्चे। इससे आप आसानी से पकड़ लेंगे। अब रही बात कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें साधारण वाक्य होगा, इसमें नकारात्मक वाक्य होगा, और इसमें आपका प्रश्नवाचक होगा, और इसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों होगा। तो बस इसी 4 कैटेगरी में हमको याद रखना। बस स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, आसानी से बना लेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद एम, इज और आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म गो है तो गो ही लगेगा, उसके पीछे आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस जब होगा आपका, तो उसमें आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इज, आर, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। एम, इज, आर, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? एम, इज, आर, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के पीछे आप आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट। टेंस से बेटा ऐसा है कि आप 70% आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर लेंगे इजीली। इसलिए टेंस बहुत जरूरी। इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए ट्रांसलेशन जानना अत्यंत आवश्यक है ना। उसके बाद हम देखें कुछ रूल होता है, रूल लिख देते हैं यहां पर आपको। रूल क्या है कि आई के साथ आप क्या लगाएंगे? आई के साथ एम का यूज करेंगे, ही, सी और इट के साथ आप यूज करेंगे, या कोई नाम हो उसके साथ हम लगाएंगे इज, और वी, यू और दे, और इसके साथ आप लगाएंगे आर। ये प्लूरल के लिए लगता है, ये सिंगुलर के लिए लगता है। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ बेटा, अब थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं।
देखो अगर लिखा रहे कि वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, ये बता कौन सा। सबसे पहले तो ये पकड़ना है कि ये ठीक है, रहा रही है, इससे हम पकड़ लिए कि भाई ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पहली बात। दूसरी बात कि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है क्या इंट्रोगेटिव है, क्या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है कि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य होता है, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, साधारण पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या है, वह पतंग उड़ा रहा है, तो वह जो लिखा हुआ है क्या कहेंगे इसको, वह है, तो ही के साथ क्या यूज होता है, इज। वो आपको रूल याद करना पड़ेगा, ही इज फ्लाइंग, फ्लाई आपका वर्ब हो गया और पीछे ऐड करना आईएनजी, फ्लाइंग, ही इज फ्लाइंग काइट, हो गया, बस बहुत इजी है। अब इसी तरह से आपको नेगेटिव में अगर दिया है कि नेगेटिव में दिया है कि वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, यहां लिख दिया जाए अगर नहीं, तो आप यहां नॉट यूज कर देंगे, ये वो हो जाएगा नॉट का, ही इज नॉट फ्लाइंग, तब आपका क्या हो जाएगा, ही इज नॉट फ्लाइंग काइट। कितना इजी है। अगर इसी को क्वेश्चन में कर दिया जाए कि क्या वह पतंग उड़ा रहा है, क्या वह पतंग उड़ा रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या करेंगे आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे इंट्रोगेटिव। वह है तो वह के लिए आप क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है। और क्या के लिए क्या यूज करेंगे, ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज ही फ्लाइंग काइट। कितना अच्छा है, कितना इजी है बताइए। अब उसके बाद अगर फिर लिख दिया जाए कि क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, अगर ये हो जाए, क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो क्या भी हो गया और नहीं भी हो गया, तब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, इज ही नॉट फ्लाइंग काइट, ठीक है। अगर ऐसे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह से आपको ट्रांसलेट करने के लिए, वह पतंग क्यों उड़ा रहा है, अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये क्यों यहां लिखा हुआ, तो इसका इंग्लिश आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जिस तरह से आप इंट्रोगेटिव में यूज कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे। यानी क्यों का क्या हो गया, वाई के बाद क्या हो जाएगा, वह है, वह के लिए क्या लगता है, मुझे इज, वाई इज ही फ्लाइंग काइट, ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से दिया जाए कि मैं कानपुर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, क्या मैं कानपुर जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू कानपुर। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। सीता गाना गा रही भी बोल सकते हैं आप, तो सीता गाना गा रही है तो क्या हो जाएगा, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना नहीं गा रही है, सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या सीता गाना गा रही है, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। समझे बच्चे, ऐसे ही पढ़ना है, हाँ इसको याद कर लो, नेक्स्ट पार्ट जब बनाएंगे तो फिर पूछेंगे उसमें, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसको बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ग्रामर की किताबें होती है, भरते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, भरते हैं, भरा नहीं जाता उनसे, कभी मम्मी से पूछते हैं, कभी पापा से पूछते हैं,
तो मम्मी पापा से क्यों पूछ रहे हो? याद करो करो, इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं ताकि बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। जितना सिंपल से सिंपल हो सके भाषा में आप समझिए और उसको करिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।